ये है कुछ ऐसे एनिमे कैरेक्टर्स जिन्होंने काफी बुरे काम किए हैं, जिसके लिए उन्हें फैंस की तरफ से काफी हेट भी मिला। लेकिन आखिर में जाते जाते ये कुछ ऐसा कर देते हैं जो ऑडियंस के दिलों में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना देता है। और इसमें से जो पहला कैरेक्टर है वो एक प्योर इविल पर्सन है, एस्केलेड। ये विनलैंड सांगा का एक कैरेक्टर है जो सबसे बुरे काम करता है, चोरी से लगाकर इनोसेंट गाँव वालों को मारने तक। ये सब एनिमे में इसके लिए एक नॉर्मल चीज है। बट फिर भी अगर आज तुम किसी भी विनलैंड सांगा के फैंस से पूछते हो उसके फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो वो तुम्हें एस्केलेड का नाम जरूर बताएगा, क्योंकि ये एनिमे में करता ही कुछ ऐसा है। विनलैंड सांगा एक एक्शन एडवेंचर हिस्टोरिकल एनिमे है जिसकी स्टोरी एक छोटे लड़के थोरफिन के अराउंड होती है, जिसके पिता इस एनिमे में एक ग्रेट वॉरियर होते हैं जिसका नाम थोर होता है। लेकिन वो बाद में लड़ाइयाँ छोड़कर अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना पसंद करते हैं। बट एक दिन जिस ग्रुप के साथ वो मिलकर लड़ते थे वो उन्हें ढूंढ लेता है एंड फिर से बैटल्स में लड़ने के लिए कहता है। और यहाँ अगर थोर लड़ने से मना कर देता तो वो उसके साथ सारे विलेजर्स को भी मार देता है। इन सब की सेफ्टी के लिए थोर फिर से वॉर के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में एस्केलेड जो कि एक लुटेरा होता है वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ थोर को ट्रैप करके मार देता है। और ये सब देख रहा होता है थोरफिन। जो कि इस बोट पर छुप कर आया था और अब अपने पिता को मरता हुआ देख रहा है, जिसके बाद थोरफिन का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने पिता की मौत का रिवेंज लेना एस्केलेड को मारकर, जिसमें कई बार एस्केलेड उसे फिजिकली और इमोशनली अब्यूज करता है और बार बार उससे झूठे वादे करता है। अगर वो इस बार ये वाला काम करता है तो वो पक्का उससे लड़ेगा और इसी वजह से थोरफिन को मजबूरी में इनोसेंट लोगों की जान लेनी पड़ती। एस्केलेड थोरफिन को मैनिपुलेट भी करता था कि जब वो सो रहा हो तो ये उसे मार ना दे। एस्केलेड इसके लिए थोर के ग्रेटनेस का यूज करता है, बार बार ये कहकर उसके पिता एक महान वॉरियर थे जो लोगों से सामने से लड़ते थे। एंड जब भी थोरफिन एस्केलेड की बातें नहीं सुनता था तो वो अगेन उससे मैनिपुलेट करता कि थोर की जान उसकी वजह से ही गई है, अगर वो वहाँ नहीं होता तो उसके पिता कभी नहीं मरते। एंड इन्हीं मोमेंट्स को जब एनिमे में फैंस ने देखा वो एस्केलेड को काफी ज्यादा हेट करने लगे। एस्केलेड उनके लिए एक प्योर इविल विलन था जो एक बच्चे को अपने लिए यूज कर ही रहा था एंड साथ ही कुछ पैसों के लिए वो काउंटलेस इनोसेंट लोगों को मार रहा था। बट ये सब चेंज हो जाता है जब एनिमे में एस्केलेड मरता है। तब फैंस को पता चलता है वो थोरफिन के लिए एक फादर लाइक फिगर था जिसने थोरफिन को अच्छे से लड़ना सिखाया एंड जो कुछ भी उसके साथ किया वो थोरफिन के लिए जरूरी था उस टाइम। एंड एस्केलेड की मौत से ही थोरफिन लास्ट में समझ पाता है उसके पिता ने लड़ना क्यों छोड़ा था। एंड यही वो रीजन था जिसकी वजह से वो कहता है आई हैव नो एनिमीज। और जो फैंस एस्केलेड को इतने टाइम से हेट कर रहे थे वो बाद में उसकी रिस्पेक्ट भी करने लगे एंड कहने लगे कि ये एक वेल रिटन कैरेक्टर है। और ऐसा ही कुछ होता है इसाबेला के साथ। हम सबको पता है इसाबेला एक आइकॉनिक एनिमे प्रॉमिस नेवरलैंड की कैरेक्टर है जो स्टोरी में कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा हेट मिलता है, क्योंकि जो इस एनिमे की स्टोरी है वो दरअसल एक ऐसे अर्थ पर सेट है जिसके एक साइड ह्यूमंस रहते हैं और दूसरी तरफ डीमंस, और दोनों ही एक दूसरे की साइड नहीं जाते हैं क्योंकि अगर गए तो फिर से एक वॉर हो सकती है। बट जो ये डीमन वाला साइड है वहाँ अभी भी कई सारे ह्यूमंस हैं, या यूं कहूँ छोटे बच्चे जिन्हें सिर्फ बड़ा किया जा रहा है डीमंस के खाने के लिए, लाइक वैसे ही जैसे चिकन फार्म्स होते हैं वेल इन सारे बच्चों को बड़े करते हैं ये मॉम्स, जिसमें से एक इसाबेला भी होती है जो उस फार्म को चलाती है जहाँ इस एनिमे के मेन कैरेक्टर्स होते हैं। ये सब इस फार्म को एक ऑर्फनेज समझते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कोई अनाथ आलय नहीं, इसाबेला उन्हें डीमंस के खाने के लिए बड़ा कर रही है। इसी वजह से कैरेक्टर्स के साथ साथ ऑडियंस भी इसाबेला को हेट करने लगती है। लेकिन बाद में वो ये सब समझ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है इसाबेला भी उसी सिस्टम की विक्टिम है। जिसने यहाँ से भागने की कोशिश तो की थी लेकिन उसे समझ में आ गया था यहाँ से बाहर सिर्फ डीमंस हैं, तो वो बस जिंदा रहने के लिए एक मॉम बन जाती है। एंड यही थी जो बाद में उन बच्चों के भागने में मदद करती है। एंड एनिमे के लास्ट में जब वो सब ह्यूमन साइड में चले जाते हैं वहाँ इसाबेला ही सबका ध्यान रखती है। बट जो अगला कैरेक्टर है उसके एक्शंस ने फैंस को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया। अकाजा, जिसे अभी के टाइम हर कोई जानता है, फिर चाहे वो एक एनिमे फैन हो या नहीं, वो एक बार इसकी बैक स्टोरी को देखकर जरूर इमोशनल हुआ होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, शुरुआत में फैंस अकाजा को लेकर ऐसे नहीं थे। जब फर्स्ट टाइम मुगेन ट्रेन में अकाजा को रेंगोकू से लड़ते हुए देखा
इस फाइट ने अकाजा को एक एरोग्रेंट और सैडिस्टिक कैरेक्टर बना दिया, क्योंकि इस फाइट में अकाजा रेंगोकू के साथ ऐसे लड़ रहा था जैसे कि वो उसके साथ खेल रहा हो। You sure you won't turn into a demon? Imagine how much stronger we can. देन फिर होता क्या है, कई सारे फैंस इस चीज को लेकर इंटरनेट पर बातें करते हैं। अकाजा एक बुरा कैरेक्टर है जो हेट डिजर्व करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फैंस थे जो उस टाइम समझा रहे होते हैं अकाजा को इतनी हेट मत दो। ये सब दरअसल मांगा रीडर्स थे जिन्हें पता था आगे स्टोरी में होने क्या वाला है। मैं बात कर रहा हूँ उसकी बैक स्टोरी की, जो हम देखते इन्फिनिटी कैसल की मूवी में। एंड ये 12 सितंबर को इंडिया में रिलीज हुई थी। एंड यही वो फर्स्ट टाइम था जब नॉन मांगा रीडर्स ने अकाजा की बैक स्टोरी देखी, तो अब उनके लिए अकाजा इतना बुरा नहीं रहा। वो अब विलन होते हुए भी एक हीरो बन चुका है। लेकिन शिंजी इकारी जो नियोन जेनेसिस एवेंगेलियन का मेन कैरेक्टर है, उसे नो डाउट अब तक की सबसे ज्यादा हेट मिली है, वो भी बिना किसी रीजन के। जैसा कि एवेंगेलियन एक मेका एनिमे है जिसमें कैरेक्टर्स बड़े बड़े जायंट रोबोट्स चलाते हैं, उनसे वो कभी एलियन से लड़ते हैं और कभी कभी आपस में ही। बट इसके अलावा एवेंगेलियन बाकी के मेका एनिमे से काफी अलग है, जिनमें ज्यादातर मेन कैरेक्टर्स चार्मिंग और कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, वही एवेंगेलियन के कैरेक्टर्स ब्रोकन और डिप्रेस्ड होते हैं। एंड इसी वजह से शिंजी से जो ज्यादातर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, शिंजी वैसा कैरेक्टर बन नहीं पाता है जो बिना कुछ सोचे अपने दोस्तों के लिए लड़ाई करने के लिए चला जाए। जबकि इसका उल्टा शिंजी पूरे एनिमे में कई बार इवास को चलाने से मना कर देता है, और इसी वजह से फैंस इसे एक डरपोक और वर्स्ट एनिमे प्रोटैगनिस्ट एवर कहते हैं। यहाँ तक फैंस शिंजी और उसके सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स को नारुतो जैसे कैरेक्टर से कंपेयर करने लगे, जो कहीं से भी सेंस तो नहीं बनाता है। बट फिर भी इस बात पर वेस्टर्न ऑडियंस शिंजी और एवेंगेलियन का मजाक बना देती है, और उनका जो हॉट टॉपिक था जिस पर वो सबसे ज्यादा बात करते हैं, वो था द एंड ऑफ एवेंगेलियन का हॉस्पिटल वाला सीन, जहां आसुका जो शिंजी की दोस्त और एक ईवा पायलट थी, वो हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस होती है। एंड इसी से मिलने जाता है शिंजी, जहाँ वो उसकी बॉडी को देखते हुए तो बैठ करता है। जो कि ऑडियंस को अगेन काफी ज्यादा वाहियात लगी, और इसी के बाद शिंजी को फैंस पहले से ज्यादा हेट करने लगे। शिंजी को वो फकिंग डिस्गस्टिंग, आई हैव लिटरली जीरो टॉलरेंस फॉर असोल्ट लाइक दैट, ऐसे शिंजी को लेकर कमेंट्स करने लगे। लेकिन इस टाइम तक जापानीज ऑडियंस एक चीज समझ गई थी, जो कि बाद में वेस्टर्न ऑडियंस भी समझती है। लोग शिंजी को हेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनकी पावर फैंटेसी को पूरा नहीं कर रहा था, एंड साथ ही वो ये भी समझते हैं शिंजी किसी टिपिकल शोनेन एनिमे का मेन कैरेक्टर नहीं है, वो बस एक 14 साल का रियलिस्टिक कैरेक्टर है जो बस हमारी तरह है। एंड जैसे ही फैंस एवेंगेलियन और शिंजी को समझ जाते हैं, शिंजी के लिए उनके दिल में प्यार तो बढ़ता ही है, एंड साथ ही वो उसकी सफरिंग को लेकर इस एनिमे के डायरेक्टर हिदेकी एनो को थ्रेटिंग करते हैं, एंड लिटरली वो उन्हें मारने तक की धमकियां दे रहे थे बस शिंजी के सपोर्ट में। मैंने एवेंगेलियन की पूरी स्टोरी के साथ उसके पीछे की फिलोसफीज को भी इस वाली वीडियो में बताया है, जिसे तुम बाद में जाकर देख सकते हो। बट जो ये अगला कैरेक्टर है, वो एक ऐसे एनिमे से आता है जिसके लेवल का फैंडम शायद ही किसी और एनिमे के पास हो। मैं बात कर रहा हूँ जोजो बिजार एडवेंचर के डियो ब्रांडो की। एंड ये जोजो यूनिवर्स का सबसे पुराना विलन है, और सच कहूँ तो इससे ज्यादा बुरा कोई और हो भी नहीं सकता। लेकिन जब ऑडियंस एनिमे में प्रोटैगनिस्ट जोनाथन जोस्टार के सामने देखती है, जिसके अराउंड जोजो का पूरा यूनिवर्स भी है, उससे डियो ब्रांडो बहुत बुरी तरीके से परेशान करता है। कभी वो उसके डॉग को जिंदा जला देता है, उसकी गर्लफ्रेंड को किस करता है, यहाँ तक कि वो जोनाथन के पिता को पॉइजन देकर मार भी देता है। बट इससे भी ज्यादा हॉरिबल चीज वो इस एनिमे में करता है, जिसके लिए फैंस उसे काफी ज्यादा हेट देते हैं, वो था स्टोन मास्क का यूज करना। मैं तुम्हें बता दूं, स्टोन मास्क से किसी को भी ज़ोंबी बनाया जा सकता है, और डियो इसी का यूज करके अपने लिए एक ज़ोंबी आर्मी बनाता है। बट डियो इसी टाइम एक औरत को अपने फन के लिए ज़ोंबी बनाता है, और वो बाद में अपने ही बेटे को खा जाती है। एंड यही सब देखकर फैंस डियो को काफी ज्यादा हेट देते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में जोजो फैंस को नोस्टाल्जिया हिट होता है, और वो डियो को सबसे बेस्ट विलन कहकर उस पर बात करने लगते हैं, कैसे वो एक चार्मिंग और कॉन्फिडेंस से भरा कैरेक्टर था। एंड इसी को लेकर कई सारे जोजो फैंस डियो पर मीम्स बनाते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा, डियो एक लौता कैरेक्टर है जिसने कुछ अच्छा किए बिना फैंस के दिल में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया। और ये जो 77% लोग हैं जो मुझे हर रोज देखते हैं लेकिन अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर दो भाई, तुम्हारे लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है दिल में। अगर तुम्हें लगता है मैं किसी ऐसे कैरेक्टर को भूल गया हूँ जो इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए, तो उसका नाम तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी ये रही एवेंगेलियन वाली वीडियो, या फिर तुम ये वाली भी देख सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा।